गोंडा जिले के थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के अंतर्गत धन्नीपुरवा में कल हुई शादी में एक से बढ़कर एक अधिकारी आए। एसटीएफ उत्तर प्रदेश और महिला आयोग की वो भी आई थी। शादी संपन्न कराई है उदय कुमारी की शादी 5 मई को होनी थी। वो किसी कारणवश नहीं, उसके भाई की हत्या हो गई थी। शिवदीन की डकैती पड़ी थी, घर में चोरों ने डकैती डाली थी और उसके बाद उसका घर का सामान सारा लूट लिए थे। यहाँ तक है भाई जब निकला, शिवदीन वो निकला चोरों के पीछे यानी बदमाशों के पीछे, तो उसको गोली मारकर हत्या कर दिया गया। और उसके बाद पूरे गोंडे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने टीम बिछाई चारों तरफ ढूंढने के लिए। अब ये पता चला कि 1 लाख का इनामी जो सोनू पासी था, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया था। उसको सलोनी मोहम्मदपुर में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया और यहाँ तक है कि जवाबी कार्रवाई की गई है। पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी सोनू पासी ने, ऐसा बताया जा रहा है पुलिस अधीक्षक की तरफ से, विनीत जायसवाल की तरफ से। फिर उसके बाद और भी बड़ी कार्रवाई हुई, मगर शादी जो टूट गई, उसके विवाह जो टूट गया उदय कुमारी का, उस पर पूरा पुलिस महकमा पूरा दल बल के साथ पूरा इंतजाम करने में जुट गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के यानी कि आला अधिकारी इसमें जुट गए और शिवदीन की बहन की शादी बड़े हर्षोल्लास से यानी कि 1 महीने के बाद 5 जून को संपन्न कराई है। पुलिस अधीक्षक भी उसमें थे, एसटीएफ के आला अधिकारी भी थे उसमें और महिला आयोग के भी थे और पूरे साजो सामान के साथ दिया गया है, विदाई की गई है। यहाँ तक है पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, एडिशनल एसपी राधेश्याम राय, क्षेत्रीय अधिकारी और भी तमाम पुलिस के अधिकारी वहाँ पे पहुँचे रात में, यानी कि घराती बन गए। मतलब शिवदीन के बहन के शादी में घराती बन गए, साफा बांध के पुलिस अधीक्षक और सब जो रीति रिवाजी होती है उसमें शामिल है। मेरे पीछे स्क्रीन पे मेरे ऊपर देख सकते हैं, स्क्रीन पर क्या चल रहा है, इस शादी का समारोह किस तरह चला है। पूरा पुलिस महकमा जुटा रहा और शादी को इस तरह संपन्न कराया जैसे आम लोगों की शादी होती है, उससे कहीं बढ़ चढ़ के शादी हुई है। दहेज का पूरा सामान दिया गया, विदाई हुई, हिंदू रीति रिवाजी से शादी हुई। जैसे दुल्हन को ले जाते हैं भाई लोग, उस तरह से पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी मतलब सजा बजा के स्टेज तक ले गए। फिर स्टेज ले जाने के बाद बधाई भी दिए हैं, शुभकामनाएं दिए हैं। पुलिस अधीक्षक एसटीएफ के जो प्रमुख थे उत्तर प्रदेश के, वो भी थे साथ में। आइए सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक क्या कह रहे हैं, एसटीएफ के जो जवान थे वो क्या कह रहे हैं इस पूरे उस पे शादी पे, जो शिवदीन की हत्या के बाद यानी कि उदय कुमारी की जो शादी हुई है वो किस तरह से शादी हुई है, यानी कि एक मिसाल बन गई है। पुलिस मित्र जैसे कहा जाता है, पुलिस मित्र उसी तरह से पेश आई है। पुलिस का ये भी एक चेहरा यानी कि सराहनीय कार्य, बहुत बड़ा वाहवाही हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल और आला अधिकारी क्या कह रहे हैं। मैं हामिद अली, AKC लाइव न्यूज 18 गोंडा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 24/25 की रात में पीड़ित के यहाँ कुछ बदमाशों ने डकैती की वारदात की, जिसमें जो पीड़िता है, बच्ची शादी जिसकी आज हो रही है, उसके भाई के जग जाने पर डकैतों द्वारा उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद उस बच्ची की शादी भी पोस्टपोन हो गई, कैंसिल हो गई और तमाम दुश्वारियां उसके सामने खड़ी हो गई। उसके फादर भी नहीं थे। यहाँ महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही है, वो आई और उनके द्वारा इस बात को अवगत कराया गया कि महिलाओं की समस्या सुनती है कि ये बहुत ही गरीब परिवार है। इस बात को हम लोग अपने एडीजी एसटीएफ महोदय श्री अमिताभ सर से डिस्कस की। सर, बहुत ही दयनीय स्थिति है उस बच्ची की और शादी भी कैंसिल हो गई है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इस पर हमारे एडीजी महोदय द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल हम लोग कहा कि ठीक, हम सब लोग मिलकर इस शादी को संपन्न कराएंगे। आप लोग जाके वहाँ बताइए, सारी तैयारी एसटीएफ के द्वारा कराई जाएगी और ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस शादी को संपन्न कराया जाएगा। इस पर हम सब लोग सब्जी से लगे रहे और तत्परता से
संपर्क किया गया, उनके घर जाए गए और जितनी भी यहाँ की तैयारी है A to Z सब हम लोग उसको करा रहे हैं। आज शादी का दिन है। अब उस बच्ची के आंसू को तो नहीं पोंछ सकते, लेकिन कोशिश किया जा रहा है। हम STF के और यहाँ के जो हमारे गुड्डू भाई हैं और तमाम और लोग हैं मिल के उसके दर्द को, दुख को जितना कम किया जा सके उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसको इस शादी को सफल संपन्न कराने के लिए हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। घटना में शामिल 2 बदमाशों का एनकाउंटर भी किया गया। टोटल इसमें 5 आरोपी थे। इसमें जो आरोपी थे उसमें कुछ लोग जेल में हैं, जिनकी हम लोग पैरवी करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे और 2 बदमाश इसमें पहले भी पुलिस मुठभेड़ में मारे चुके हैं, जो एक STF के द्वारा, एक जिला पुलिस। अभी उसकी पर और भी कार्रवाई हो रही थी। गैंग बताया जा रहा है काफी बड़ा था वो। गैंग पता था, उसकी अन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और अगर दोबारा उनके द्वारा फिर इस तरह कोई दुस्साहस किया जाएगा तो उसका जो कानूनी रूप से वो है कार्रवाई की जाएगी। थाना उमरी बेगमगंज के डिक्सिर में हम लोग खड़े हैं और आज से करीब 1.5 माह पूर्व इस गांव में एक घर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई थी, जहां रात को चोरी के दौरान एक घर के नवयुवक को गोली मार दी गई थी, जिसकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई थी। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इसको गोंडा पुलिस द्वारा इसका अनावरण किया गया। इस पूरे मामले में जो 6 आरोपी थे उसमें से 4 जेल में हैं, बाकी जो 2 इसमें दुर्दांत अपराधी थे उनको गोंडा पुलिस एवं STF द्वारा बारी बारी पुलिस एनकाउंटर में वो ढेर हुए। इसके बाद इसमें ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि जिस घर में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वहां एक बिटिया की शादी तय हुई थी, जो घटना के कुछ ही दिन बाद संपन्न होनी थी और इसी घटना की वजह से वो टल गई। आर्थिक स्थिति भी इस परिवार की उतनी अच्छी नहीं थी। इसकी जानकारी होने पर गोंडा पुलिस द्वारा प्रयास किया गया कि कुछ आपस में पुलिस के द्वारा ही कुछ आर्थिक सहयोग किया जाए। इसमें STF ने भी बहुत बढ़कर भूमिका निभाई। महिला आयोग की सदस्या भी वहाँ मौके पर आई। तो इसमें गोंडा पुलिस द्वारा, STF द्वारा, महिला आयोग द्वारा सामूहिक प्रयास से कुछ आर्थिक सहयोग तथा जो शादी का सामान होता है और कुछ घरेलू सामान उपहार स्वरूप, एक भेंट स्वरूप इस बिटिया को दिया गया और इनकी शादी का जिम्मा उठाया गया। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो यहाँ कर स्थानीय लोग हैं, जो इस गांव के प्रधान हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं और भी जो तमाम आसपास के हमारे ग्रामीण लोग हैं, इन्होंने भी इस जो है पुनीत कार्य में बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। और आज 5 जून को इस गांव में ये शादी समारोह संपन्न हो रहा है और शादी के जो भी कार्यक्रम है वो आगे चल रहे हैं। और इस बिटिया को पूरी तरह से पुलिस द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हम समाज में भी और उस बिटिया के परिवार के लिए भी एक अभिभावक की भूमिका में हैं और आजीवन रहेंगे और घर के परिवार के सदस्य की तरह ही उनकी देखरेख और हमारी जिम्मेदारी है ताकि वो पूरी तरह से कुशलता रहे। और वर वधू के इस जोड़े को भी हमारे द्वारा ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई हैं, घर के लोगों को बधाई दी गई है। यही कार्यक्रम आज यहाँ हुआ। एक तरह से आप मान सकते हैं, क्योंकि हम लड़की के अभिभावक के रूप में हम यहाँ पर मौजूद हैं। बारात का स्वागत भी हमारे द्वारा किया गया है और जैसा कि मैंने कहा कि ये सामाजिक रूप से भी हमारा दायित्व है कि हम इस तरह के परिवारों का एक मजबूत स्तंभ साथ में बनकर खड़े रहें।